है। इसके अलावा नहीं, इसके अलावा जो चन्नी जी अभी हमारे मिनिस्टर बने हुए हैं, वो भी चलो जिस भी कैटेगरी से मैं सवाल पूछूंगा फिर आप टाल जाएंगे। चन्नी सीएम बनना चाहिए या सिद्धू? अब ये जवाब नहीं देंगे आप? कुछ भी नहीं बनना चाहिए, लेकिन सबसे पहले मुझे होना चाहिए कि इंसान की तो सुने। फर्ज है, पहले इनका फर्ज था जो हमारा काम करते थे। आज साडा फर्ज है, वोटें का दिन है, आज हमारा फर्ज है कि डॉक्टर साहब को ना पूछे, अपने इलाके में आप काम करके दिखाएं। तो अंत तो होता ही है ना जी, बुराई का तो चंगाई का अंत तो होता ही है। डॉक्टर साहब के बगैर तो कैप्टन अमरिंदर सिंह कहीं चलते नहीं थे, और गांधी परिवार का टॉप 5 में, उसके बाद में डॉक्टर साहब को उसमें चंगाई और बुराई वाली बात आ जाती है। आप अच्छे हैं तो हम आपके साथ हैं, आप अच्छे नहीं हो तो आप आपके साथ नहीं। हुआ था, आपके जीजा श्री यहाँ होम मिनिस्टर थे सुखबीर बादल, आपकी बहन वहाँ पे केंद्र में वजीर थी, ईडी केंद्र के कंट्रोल में थी, तो और पुलिस जो थी वो सुखबीर बादल के कंट्रोल में थी। ये केस तब का है जब आप लोगों की सरकार थी, हमने तो कुछ किया ही नहीं। कि पंजाब ने बहुत सी कुर्बानियाँ झेली हैं, और जब ये इलेक्शन आया था नरेंद्र मोदी जी की हवा पूरे देश में थी, तो यहाँ हवा रोकी थी पंजाब के लोगों ने। मीटिंग इसके करनी। चलो तो जय हिंद जय भारत दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव भारत, मैं हूं आपका दोस्त अमर शुक्ला। आज हम ये जो झंडा देख रहे हैं, ये एक ऐसे मंत्री के लगा हुआ है, और ये छत है, और इस छत के नीचे आने वाले उनके अंधभक्त हैं। अंधभक्त ही कहूँगा क्योंकि जब अब तो डॉक्टर राजकुमार वेरका तो जहाँ से लड़े हैं, जीते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हम उनके बारे में बताते तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में खुद कहा था कि परिवार ने अपने सिर पर मैला भी ढोकर ले गए हैं। गुजर बसर कैसे हुआ ये तो पब्लिक जानती है, लेकिन पब्लिक ये भी जानती है डॉक्टर राजकुमार वेरका का जलवा है। तो वेरका, डॉक्टर राजकुमार वेरका के यहाँ पर समर्थक हैं, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए निकले हैं, और कोरोना के अपडेट होने के नाते ये सबसे बड़ी बात है कि मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। तो क्या नाम है आपका? मेरा सतपाल सत्ता जी। सत्ता जी, आप बिल्कुल सच बोलिएगा, सत्ते पे सत्ता मत चलाइएगा। ये बताइएगा, डॉक्टर राजकुमार वेरका हर बार आपने एक ही इलाके, उसी इलाके के लोग हैं, तो जीतते क्यों? इनके पास कौन सी ऐसी दर्द की दवा है कि लोगों का दर्द दूर कर देते हैं? उसे डॉक्टर इनकी उपाधि है, और वैसे है नहीं, पर लेकिन ये जनता का दर्द समझते हैं क्या? देखो जी, डॉक्टर राजकुमार जी जिੱਤਦੇ पता क्यों ਵਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਾਂ। ਜਿੱਤਦੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਕ नहीं ਕਹਿੰਦੇ, वो कहते मेरे भरा वा, मेरी सजिया कबिया बामा। ये पूंजी है उनकी, पूंजी है, ये पूंजी है उनकी। और डॉक्टर राजकुमार वेरका इस समय कैबिनेट मिनिस्टर है। सबसे बड़ी बात, कौन सा मंत्रालय संभालते हैं इस समय? देखो जी, मंत्राला उन्होंने पास पहले भी चेयरमैन सी, तो हुणे मंत्रालय वधिया वा। ਜਿਹੜੇ मंत्राला संभालते ना, मंत्राले ਨੂੰ समझ के नहीं संभालते, वो कहते मैं अपने वीरां वास्ते अपने। सबसे बड़ी बात, डॉक्टर राजकुमार वेरका एक ऐसे विधायक है जिन्होंने देश के बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों से लेकर डीजीपी तक क्लास ली है। जी हाँ, ये चुनाव आयोग अब जो मर्जी के बंधन है। फिलहाल मैं इनके बारे में बताता हूँ, जो सच है इसमें चुनाव आयोग कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हम सच को सच बताते, सच के कुछ नहीं बताते। आयोग, जी हाँ, पूरे राज्य आयोग से या बड़े बड़े पद में भी थे। कुछ बताएंगे डॉक्टर साहब के बारे में कि क्या? नहीं, हम उनके पीआरओ कम, उनके बिल्कुल करीबी। सर, डॉक्टर साहब का अब तक कब इलेक्शन लड़ा, किस किस पद पर रहे हैं, ये हमें थोड़ा हमारे दर्शकों को दोबारा बता दीजिए। वैसे सारी दुनिया जानती है, गूगल सीधा उनको सब कुछ जानता है, लेकिन हम आपके मुखारबिन से सुनना चाहते हैं। नमस्कार जी, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਐਮਐਲਏ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਛੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਜੂਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ बनांगे, एमएलए बनांगे। सबसे बड़ी बात मंत्री बनेंगे, लेकिन सबसे राजकुमार वेरका जिंदाबाद, डॉक्टर राजकुमार वेरका जिंदाबाद। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुरमीत भोला जी। अच्छा भोला जी, ये बताइए, जनता बड़ी भोली भाली है कि वो बहकावे में आ जाती है। तो इस बार कैप्टन अमरिंदर सिंह पिछली बार चुनाव का चेहरा थे, और कैप्टन अमरिंदर सिंह के खासम खास डॉक्टर राजकुमार वेरका आज चन्नी सरकार में मंत्री हैं, और सबसे बड़ी बात लोकप्रियता है। तीसरी बार चुनाव में, तीसरी बार है चौथी बार है? चौथी बार है, चौथी बार है, 3 बार तो हाँ हाँ। सबसे बड़ी बात है कि इनके हाँ पश्चिमी। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर साहब के नंबर में भी आगे चौका है, 3 चौके हैं,
है ना, इनके नंबर में 3 चौके। तो चौका मार रहे हैं, छक्का मारे, सबसे बड़ा क्या मारेंगे, चौका या छक्का? बताइए डॉक्टर साहब। चक्का चक्का मारेंगे। स्टेडियम, आउट ऑफ स्टेडियम, आउट ऑफ स्टेडियम। अच्छा, तो मैंने नवजोत सिंह सिद्धू से सवाल किया था, IBN 7 में ट्रेनिंग में था, मैंने एक सवाल किया था कि सिद्धू साहब ट्रेनिंग में आए थे, मैं ट्रेनिंग दे रहा था, मैं सिद्धू साहब से सवाल किया था कि सिद्धू साहब तानू सिद्धू सिक्सर कहते हैं और इसका हिंदी अनुवाद होता है सिद्धू छक्का, तो आपको सिद्धू छक्का क्यों कहते हैं? तो सारी पब्लिक, मेरे जो साथी थे इस समय, TV 18 जो है ग्रुप है, राजदीप सरदेसाई अब है, उस समय कई बड़े बड़े चैनल थे, एडिटर थे, उन्होंने कहा, हंस पड़े, तो हंसे तो डॉक्टर सिद्धू ने कहा कि तब जवाब दिया, ये बात है 2004 की बात है, तो उन्होंने कहा कि मैं इन्ना तेज सिक्स मारदा हाँ, छक्का मारदा हाँ कि जहाज ते एरोप्लेन विचों एयर होस्टस की पप्पी लैके ते गेंद थले डिगदी ही, इस करके मैनू सिद्धू छक्का कहते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। सही बात है जी, बिल्कुल सही बात। पता है इन्हू सिद्धू छक्का कहते हैं? हाँ जी, लोग बोलते हैं जी। चले लोग जो मर्जी कह, लेकिन लल्लू हिंदुस्तानी हंसाता, हंसाने के साथ बताता। जी जी ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਹੇਤ ਵੀ ये मेरा लल्लू हिंदुस्तानी का किरदार, मैं पत्रकार नहीं हूँ, पत्रकार के तौर पे नहीं, मैं एक लल्लू हिंदुस्तानी की बात करता हूँ, लल्लू हिंदुस्तानी। ਸਿਕਸਰ ਮੰਨਦੇ ਆ। सर वाह, बिल्कुल। आप चलिए, अब सिद्धू की बात हम बाद में करेंगे, पहले डॉक्टर राजकुमार वेरका की बात करें। सर, उम्र में मैं नहीं जाता, लेकिन सबसे बड़ी बात कद काठी में कहूँ, और आपका ये भी बाहर है, तो बाहर हो अंदर हो, सबसे बड़ी बात है कि दिल के अंदर बसना चाहिए नेताजी। अगर हम बात करें मंत्री जी के पिताजी की, माता जी की या परिवार की, तो क्या वो पहले का परिवार कैसा था? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि आपके हाथों में ही सब कुछ है, खेला है, रिश्तेदारी भी है, कुछ भी। ठीक, बताइए अगर डॉक्टर साहब का परिवार। डॉक्टर साहब के परिवार बड़ी गरीबी रेखा चोटी है, ईमानदार, और हमेशा ही उन्होंने सेवा भावना नाल अज तक मेहनत की है। ਉਹਦੇ परिवार ਦੇ ਵਿੱਚ कोई भी ऐसा राजनीतिक बंदा नहीं ਸੀਗਾ, लेकिन उन्होंने RL भाटिया साहब को शिक्षा लै गए, ब्रिज भूषण मेहरा को लै गए, राजनीति सफ़र शुरू किया, और राजनीति सफ़र के ਵਿੱਚ उन्होंने अपनी मेहनत के सदका अज इत्थों तक पहुँचे। अच्छा, कई ऐसे मंत्री होते हैं, कई ऐसे MLA होते हैं, कई ऐसे MP होते हैं, क्या कुछ भी हो XYZ, बड़े बड़े खाते होते हैं, बड़े बड़े जगहों पे होंगे, आज भी होंगे, अमृतसर के भी होंगे, मैं नहीं जानता, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मैं बात जानता हूँ कि डॉक्टर साहब के बारे में लोग ये क्यों कहते हैं कि ईमानदार नेता, क्यों कहते हैं? ईमानदार नेता इस कर कहते हैं कि अज तक उन्होंने कभी ना इल्जाम लगा, क्योंकि जिस भाटिया साहब जो शिक्षित सी, वो भी ईमानदारी के ਵਿੱਚ सारी उम्र उन्हें गुजारती। उन्होंने शिक्षा दे दीन, उन्होंने एक शिक्षा ली है कि मैं भ्रष्टाचार नहीं करांगा, ना किसी को करन देवांगा। सबसे बड़ी बात है कि ना करूँगा ना करने दूंगा। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि जब आइए आप आ गए, ये मुस्कुराते ज़्यादा है, मुस्कुराते हुए बताइएगा। चलिए, 26 जनवरी भी है, गणतंत्र दिवस भी नज़दीक है, और सबसे बड़ी बात कि डॉक्टर राजकुमार वेरका की आप सिपाही है भाई, अपना समय बर्बाद करके, और क्यों बर्बाद कर रहे हो डॉक्टर साहब के पीछे? क्या वजह है कि डॉक्टर साहब की कशिश क्या है? सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं सबसे पहले SC सेल के प्रधान जो हैं डॉक्टर राजकुमार वेरका जी, और मैं खुद SC हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सबसे बड़ी बात है कि आज से 3 बार डॉक्टर साहब जीत चुके हैं, और उससे पहले मैंने देख रहा हूँ पूरे अमृतसर में शायद SC को इतनी बड़ी पहुँच नहीं थी। ये अलग बात है कि SC की बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये ज़रूरी है करना, क्योंकि इसी बात से आगे बात चलेगी कि जो आज तक राजघराने हमारे पंजाब पे राज करते हैं, मेरा ख्याल से अब वो शायद राज खत्म होगा। इस वजह से कटाक्ष करता हूँ। अब मैं कांग्रेस की बात करता हूँ, क्योंकि अब SC में आ गए, मैं SC में नहीं आना चाहता। मुझे उस दिन बुरा लगा जिस दिन कहा गया कि एक दलित चेहरा CM चन्नी के बारे में दलित क्या होता भाई? दलित क्या होता है? इंसान नहीं होता दलित? नो, ये मोर्चे बंद होने चाहिए। SC मोर्चा नहीं, इंसानियत। चल, इंसानियत की बात करते हैं डॉक्टर राजकुमार, वो दलित की बात नहीं करते, समूह की करते हैं, की बात करते हैं। इसके अलावा जो चन्नी जी अभी हमारे मिनिस्टर बने हुए हैं, वो भी चलो जिस भी कैटेगरी से मैं सवाल पूछूंगा फिर आप टाल जाएंगे। चन्नी CM बनना चाहिए या सिद्धू? अब ये जवाब नहीं देंगे आप। कुछ भी नहीं बनना चाहिए, लेकिन सबसे पहले ये होना चाहिए कि इंसान की तो सुने। इंसान, और डॉक्टर साहब भी कैसी बात? डॉक्टर साहब इंसान को इंसान मानते हैं? डॉक्टर साहब मानते हैं जी, मानते हैं, इंसान को इंसान मानते हैं? हाँ बिल्कुल गरीबों की सुनते हैं? सुनते हैं जी, सुनते हैं। बताइए। मैं फिर से कहना चाहूँगा, फिर से यही कहना चाहूँगा, फिर से दोबारा ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी भी छोटे से छोटे बंदे को कोई बड़ा ओहदा मिल जाता है, उसका मतलब यह है कि उसने मेहनत की है। उसका मतलब यह नहीं कि उसको गॉड गिफ्ट कोई ऐसा कोई चीज़ मिल। बड़ी बात की है, सबसे बड़ी बात हम यही कह रहे हैं, पहली बार आप सुनिएगा, हम जो कह रहे हैं, हमने उन्हीं सर से बात किया, उन्होंने बताया कि बड़े गुरबत परिवार था, और डॉक्टर राजकुमार वेरका जी ने खुद एक इंटरव्यू में कहा कि मेरी माँ
सिर पर और लोगों के घर से गंदगी उठा के लेके जाती थी, आज उनका बेटा अगर पंजाब में डिप्टी सीएम के ओहदे की तरह कैबिनेट मिनिस्टर है, तो ये अमृतसर गुरुओं की नगरी, पीरों की नगरी, और सबसे बड़ी बात ईमानदारी। तो मैं चाहता हूं अगर डॉक्टर राजकुमार वेरका ईमानदार है तो तालियां बजाइए। और सबसे बड़ी बात, मैं यहाँ पर एक एंकरिंग के तौर पर, अन्यथा मत लीजिएगा, पत्रकार लीजिए, मैं लल्लू हिंदुस्तानी हूँ, हंसाने का मेरा काम है, हंसाने शुरू करता हूँ। आप हंसिए, नकाब के पीछे हंसिए, हंसिए उन पर जो विकास काम नहीं करते, हंसिए उन पर, बिल्कुल जी, हंसिए उन पर जो विकास काम नहीं करते, करप्शन करते। बिल्कुल जी, हम तो उन पर हंसते हैं, कटाक्ष करते हैं, हम अपने एरिया पे डेवलपमेंट का काम। पहलवान जी, पहलवानी में पिछड़ के हो गया पंजाब। मैंने ये ब्रिजभूषण शरण सिंह ऑल इंडिया कुश्ती संघ के प्रधान है, मैंने उत्तर प्रदेश में और सांसद हैं, उनसे मैंने सवाल किया, उन्होंने हमारे पंजाब को कहा कि पंजाब में नशे की वजह से खेल और खिलाड़ी दोनों पिछड़ रहे हैं, और हरियाणा ने कर्म भूमि मान ली, इसलिए हरियाणा आगे है। ये बात सहमत है, क्योंकि आप भी पहलवान हैं। बिल्कुल सही है, ये आपकी पर नशा है। और जो नशा, अब मैं बात करूंगा, एक FIR होती है, चन्नी सरकार रातों रात करोड़ के पोस्टर लग जाते हैं, FIR होती है विक्रमजीत सिंह मजीठिया के खिलाफ। वो FIR राजनीतिक से जोड़ के देखें या ना देखें, अगर देखें 4.5 साल कहाँ थी सरकार, चाहे वो कैप्टन हो और चाहे चन्नी आए। नवजोत सिद्धू 4.5 साल चुप रहे, अब कहते हैं कि कैप्टन कसौटी पे खड़े नहीं उतरे, तो 4 साल नवजोत सिद्धू ने क्या किया, बताइएगा। सर बिल्कुल ठीक है सर, मैं यही बात बोल रहा हूँ कि अगर आप यह बोल रहे हो कि आज मेरे को यहाँ से सीट नहीं मिली और मैं नई पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ, तो मैं उसको बंदा नहीं समझता हूँ। राजकुमार जी का ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब से और शुरू से डॉक्टर राजकुमार तो अपने विचारों का भी राजकुमार हैं। बिल्कुल सही बात। कुछ कहना चाहेंगे आप, कुछ कहना चाहेंगे? कोई हाँ इधर आइए जी, आपकी मूछे हो तो आपकी तरह बात, क्या बात है डॉक्टर साहब ਨੂੰ क्यों ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। बिल्कुल सुनते जी, लोगों की सुनते नहीं, ईमानदार नेता है। सबसे बड़ी बात है कि हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, तस्वीरें। हाँ जी इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, बड़े सोहने लगते हो जनाब। सर बोले बना रही सोहने लगते, बड़े सोहने लगते, कब बोल दो ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਣਾ। चलो सोहनी सोहनिया गल्लां करो। ਇਹ ਦੱਸੋ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਕਦੋਂ ਲੱਗੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਲਕਾ ਪੱਛਮੀ ਨੂੰ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਵਰਗਾ ਨੇਤਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿਤਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ। सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ी बात, करप्शन वाला नेता चाहिए, करप्शन नहीं चाहिए, ईमानदार नेता चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर राजकुमार वेरका की तरह नेता चाहिए, चाहिए। तो आपके असेंबली में डॉक्टर राजकुमार वेरका की तरह पर्यायवाची शब्द जैसे होते हैं कि दूसरा रूप, यानी कि ईमानदारी का दूसरा रूप पंजाब में चुन के जनता चुने, यही कहना चाहते हैं आप? हाँ जी, आप सभी कट्टर कांग्रेसी हैं। बिल्कुल। कैप्टन अलग हो गए, क्या आप लोगों की क्या राय? बदलते रहते हैं, टीम में कैप्टन बदलते रहते हैं, पर उसका लक्ष्य जीत ही होना चाहिए ये बस। बात और है, साडा कैप्टन एक, सब साडा कैप्टन एक के बोर्ड लगवाने वाले। हमें कैप्टन नहीं चाहिए, हमें ऐसे खिलाड़ी चाहिए जो इस टीम को और इस परिवार को संभाल सके। वाह क्या बात है, तो खिलाड़ी चाहिए, तो खिलाड़ी डॉक्टर राजकुमार वेरका। और कुछ कहना चाहेंगे? आप जुड़े, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। अशोक कुमार। अशोक कुमार जी आगे आइए, मुस्कुराइए, थोड़ा मुस्कुराइए। हाँ बोलिए। क्या बात, क्या नाम है? अशोक कुमार जी। और ये बताइएगा डॉक्टर राजकुमार वेरका के बारे में क्या कहना आपका? डॉक्टर राजकुमार बिरका अच्छा काम करते हैं, इसलिए अच्छे काम करते हैं, शुरू से ही अच्छा काम किए हैं, कोई करप्शन नहीं किए हैं। चलिए आज हम डॉक्टर राजकुमार वेरका से एक सवाल करेंगे। सवाल यही होगा कि पब्लिक आपको ईमानदार क्यों कहती है? ये एक सवाल चलेगा, एक सवाल यही सही है कि आपको पसंद क्यों करती है? सर एक माँ अपने बेटे को बेटा ही कहती है, उसके अलावा वो कुछ नहीं कहती, इसलिए अगर वो ईमानदार नजर आते हैं तो हम उनको ईमानदार बोलते हैं। सबसे बड़ी बात ये बताइए कि राहुल गांधी के करीबी, सोनिया गांधी के करीबी और एक डॉक्टर राजकुमार वेरका ऐसे शख्स है पंजाब की राजनीति में कि जब जब पंजाब की राजनीति को अगर दिल्ली के बीच में पुल का काम अगर किया है तो डॉक्टर राजकुमार वेरका ने तब किया जब सिद्धू को वो कांग्रेस में लाने के लिए पहली बैठक सोनिया गांधी के साथ करवाई और सबसे पहले खबर मैंने चलाई थी। ये डॉक्टर राजकुमार वेरका भी गवाह हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सिद्धू को कैसे लाए, और अजहरुद्दीन और सिद्धू और डॉक्टर साहब की टिकड़ी के साथ साथ मैं एक बात और बता दूं कि बॉलीवुड भी डॉक्टर साहब को बहुत समझता है। अब नेता हैं डॉक्टर साहब के रोज मैसेज आते हैं, इतने शानदार शब्दों में एक्टिंग करते हैं, फिल्मों में भी एक्टिंग की। तो आपको लगता नहीं कि आप पॉजिटिविटी इतनी है डॉक्टर साहब में कि जितनी टीम आती है वो सारा सकारात्मक सोच
कुछ ऐसे नेता होते हैं, जैसे मैं नाम नहीं लूँगा, मंत्री भी हैं, शहर के भी होंगे, कि वहाँ पर नकारात्मक सोच आती है। बंदे अच्छे हों तो सोच अच्छी होती है। डॉक्टर साहब में एनर्जी इतनी है कि हर जगह फिट हो जाते हैं, हर जगह। चाहे वो कलाकारी हो चाहे राजनीति हो, उनका अपना एक जज्बात है, उनके शौक है और उन्होंने शौक पूरे किए। वो शौक पूरे किए। जी कुछ कहना चाहते हैं? सर इस बात पे कहना चाहूँगा, जब हनुमान जी को राम जी ने बोला था ना कि संजीवनी लेके आओ, तो वो चकरा गए थे कि संजीवनी की जैसे तो और भी सारी वस्तुएं नजर आ रही हैं, लेके क्या जाऊँ। तो यही उसका कारण था, संजीवनी के साथ रहते रहते वो सारे भी संजीवनी हो गए। बहुत बड़ी बात की। सबसे बड़ी बात ज्ञान में बढ़ोतरी। अच्छा, आज आपकी क्या बात कर रहे हैं, आप तो इतने स्मार्ट हैं, लेकिन हम आपकी बात करते हैं। आप वो वाले जो आप केजरीवाल कि आपको कहाँ देखते हैं, आपकी नज़रों में आप कहाँ? कोई और बोलना चाहता है? ये भैया मंच दे रहा है आपको। नहीं, आपका क्वेश्चन क्या है? चाहूँगा सर, आपकी नज़रों में आपकी क्या क्या हालत है? जी, आपकी नज़रों में आम आदमी पार्टी की क्या हालत, मतलब आपकी नज़रों में आपकी हालत? किसी पे कटाक्ष नहीं करना चाहता, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। हमारा वही जीतेगा कौन? जीतेगा डॉक्टर राजकुमार वेरका, जिन्होंने लोगों में काम किया है, कांग्रेस में काम किया है, लोगों में ईमानदारी से काम किया है। नाम से नहीं काम से पहचान मिलती है। एक बात नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं कि कैप्टन ने तो काम ही नहीं किया, तो 111 दिन की सरकार और 1100 करोड़ का छापा ईडी डाले। कहाँ देखते हैं चन्नी सरकार? इल्जाम लग रहे हैं कांग्रेस पे लग रहे हैं, आपके डॉक्टर राजकुमार वेरका पे इल्जाम नहीं है। अगर खाली 1100 करोड़ की बात कर रहे हो, क्या ऑर्बिट के बारे में किसी को नहीं पता, या और बसों के बारे में किसी को नहीं पता? इतना चिट्टा बिकता है उसके बारे में एक इल्जाम लगा दिया तो क्या हुआ? इल्जाम चले। जनता देखिए, डॉक्टर राजकुमार वेरका बेदाग हैं, बिल्कुल बिल्कुल बेदाग है, ईमानदार हैं, बेदाग विकास करते हैं। कर रहे हैं तो हम यहाँ खड़े हैं, कर रहे हैं तो खड़े हैं। आपने भी सवाल किया था, अपना काम छोड़ के आप आए हो, इसलिए हमने काम छोड़ा कि औरों को ना छोड़ना पड़े। आपने काम छोड़ा, फिलहाल हम काम नहीं छोड़ते, हम काम को काम करते हैं, लेकिन हम आपको काम तमाम भी करते हैं। ऐसे नेताओं का जो करप्शन में लपेटे हैं, फिलहाल हिंदुस्तानी को लपेटे में नहीं लेता, वो लपेटता जरूर है, लेकिन लपेटता है, सच के सिवा कुछ नहीं कहता। डॉक्टर राजकुमार वेरका से भी हम रूबरू होंगे। ये जनता की राय थी, और जनता की राय जनता ही जनार्दन होती है। और डॉक्टर राजकुमार वेरका एक एमएलए, एक मंत्री के बारे में इतना कहा जाए कि वो ईमानदार हैं और जनता बोले तो मैं समझता हूँ सबसे बड़े बड़प्पन है। और सबसे बड़ी बात कि माता पिता उस जमाने के जब सिर पर गंदगी का ढोते थे, लेकिन आज वो डॉक्टर राजकुमार वेरका घर घर का चिराग बन गया। सबसे बड़ा गरीबों का मसीहा, हम ऐसे ही मसीहा यानी गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले ईमानदार डॉक्टर राजकुमार वेरका और मंत्री पंजाब के, उनसे भी रूबरू होंगे। बने रहे लाइव भारत पर। तो डॉक्टर राजकुमार वेरका 40 से कैनेडी एवेन्यू। तो यहाँ पे आज कुछ शहर के नाम के गणमान्य हैं, अलग अलग इलाकों से आए होंगे। पहले हम उनका परिचय जान लेंगे, उसके बाद में हम बात करेंगे। बात एक ही करेंगे कि डॉक्टर राजकुमार आखिर पहली पसंद क्यों है? डॉक्टर राजकुमार वेरका क्या खूबी है? डॉक्टर राजकुमार वेरका में क्या डॉक्टर साहब के आप जनता की मर्ज समझ लिए हैं कि जनता उन्हें पसंद करती है, क्यों करती है? अपना परिचय देते हुए बताइए। मेरा नाम बलविंदर सिंह कोला है जी, मैं पश्चिमी हल्के से ही हूँ, छाटे में। पसंद वाली आपने बात पूछा है, पसंद तो यही होता है ना, लीडर की जो विकास, सबसे पहले विकास कोई हमारा कोई एरिया में बता दे कि किसी का विकास नहीं हुआ, जोर से विकास हुआ है। कोई पंजाबी बोल सकते हो, पंजाबी च गल करो, पंजाबी सीधी गल करो, कोई गल नहीं, सीधी टिक्की की गल करनी है। ठीक है जी, हाँ गल करो तो पंजाबी च कोई गल नहीं, बोलो। गल नहीं। वेखो जी, वेरका साहब की खूबी सब तो पहलो विकास, दूसरा नंबर किसी ਨੂੰ आके डील करना। जो कोई भी पब्लिक ਨੂੰ डील करता है तो लीडर तो वही है ना, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਆਨੇ ਕਰਦੇ। ਲੀਡਰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਵੀ ਚੱਕਦੇ ਆ। ਕੀ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ नहीं ਆ, ਅਸੀਂ ਆਮ पब्लिक ਆ। आम पब्लिक लीडर नहीं, आम पब्लिक बोलते हैं, आम पब्लिक है। अब बिजनेसमैन है, आप बिजनेसमैन में प्रॉपर्टी का हमारा काम है। एक बात बताइएगा, कोरोना के संकट काल में डॉक्टर साहब का जो इलाका है पश्चिमी इलाका में, वहाँ पर विकास का सूरज पूर्व से उगा या पश्चिम से उगा विकास का सूरज क्यों नहीं हुआ जी? कोई आदमी नहीं बोल सकता। डॉक्टर साहब उस टाइम भी इलाके में जाते थे। आप क्या कहना चाहेंगे? आपका नाम क्या? मेरा नाम अजीत सिंह। हम भी उधर माल गांव में पंजाबी बोलो सर, कोई गल पंजाबी है। पश्चिमी हल्के तो हाँ, जीतू सरपंच के अंडर डॉक्टर राजकुमार वेरका जी ने बहुत विकास किया, बहुत काम किया। अंत कोई नहीं आ, इन्हों दुनिया हर एक पसंद करती आ, हर एक लाइक करती आ। डॉक्टर राजकुमार जी वेरका बहुत अच्छे थे, बहुत वधिया आदमी हैं। बहुत अच्छे आदमी हैं। कितनी पसंद देखी आपने?
हाँ जी, मैं बसंत कितनी देख चुके हैं आप? उम्र क्या है मतलब? हमारी उम्र जी 23 साल है। 23 साल। तो वोटर अब 2 साल पहले बने, पहला इलेक्शन आपका होगा। दूसरी है? पहली कौन सी थी? पहले 2017 वाली। 2017। तो आप 18 साल की वोट बनती है। चलिए, यूथ क्या चाहता है आपके डॉक्टर राजकुमार वेरका के इलाके का, और आप क्या करते हैं पहले ये बताइए। मैं जी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में लॉ डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ। मैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। अरे वाह, क्या बात है। सबसे बड़ी बात है कि गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, और सबसे बड़ी बात है कि पंजाब की बड़ी यूनिवर्सिटी में एक शिक्षक नाते, क्योंकि आप वहाँ पढ़ते भी हैं, ला के कानून जानते हैं। तो डॉक्टर साहब राजकुमार वेरका जी कानून कितना मानते हैं? डॉक्टर राजकुमार जी पूरा कानून मानते हैं। जब भी कोई काम होता है तो यूथ के लोग वहाँ पे जाते हैं वेरका के साहब के पास काम लेकर, तो वो काम बता देते हैं, वीसी को गाइडलाइंस दे देते हैं कि ये बच्चों की प्रॉब्लम है तो ये छेती हल करो। तो इसलिए वेरका साहब हमारे विद्यार्थी पॉलिटिक्स में भी काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं, तो और विद्यार्थियों का काम करवाते हैं। अच्छा, जितने समाज डॉक्टर राजकुमार वेरका तन से हैं उतने ही मन से हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, दिल जान है जी। दिल जान है, तो दिल जान हाजिर है। हाँ जी, दिल जान हाजिर है आपके लिए भी? बिल्कुल हाजिर है, अभी हाजिर है 24 घंटे। देखो जी, आज हमारा फर्ज है जी। पहले इनका फर्ज था जो हमारा काम करते थे, आज साडा फर्ज है। वोटें का दिन है, आज हमारा फर्ज है कि डॉक्टर साहब को ना पूछे, अपने इलाके में आप काम करके दिखाएं। करें। अच्छा, एक बार बताइए, डॉक्टर साहब की सियासी के 30 साल से ज़्यादा तपस्या, और गांधी परिवार के टॉप 5 अगर हम बात करें, राहुल गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी परिवार की बात करें, कांग्रेस की बात करें तो 30 साल इंदिरा गांधी का भी कार्यकाल देखा, 84 भी देखी, लेकिन डॉक्टर साहब के दामन में, कहते हैं सफ़ेद पोश, दामन में कोई दाग नहीं है। तो ये डॉक्टर साहब का बड़प्पन। सबसे बढ़िया डॉक्टर साहब का काम है। डॉक्टर साहब जब भी जाते हैं तभी जो भी काम कोई बताता है वही करते हैं। डॉक्टर साहब का आज तक कोई कंप्लेंट नहीं। डॉक्टर साहब जैसे आदमी कभी नहीं मिल सकता। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कैप्टन के राज में कैप्टन के करीबी, और सबसे बड़ी बात कि 4.5 साल बाद कैप्टन सरकार जब जाती है तब डॉक्टर साहब मंत्री बनते हैं। एक अंत तो होता ही है ना जी, बुराई का तो चंगाई का अंत तो होता ही है। एक बार डॉक्टर साहब के बगैर तो कैप्टन अमरिंदर सिंह कहीं चलते नहीं थे, और गांधी परिवार का टॉप 5 में, उसके बाद में डॉक्टर साहब को उसमें चंगाई और बुराई वाली बात आ जाती है। आप अच्छे हैं तो हम आपके साथ हैं, आप अच्छे नहीं है तो आप आपके साथ नहीं। आपने यहाँ पे केवल कांग्रेस को अगर हम छोड़ दिए, पार्टी से ऊपर उठकर, और एक आम जनता, आम पब्लिक ये चाहती है कि डॉक्टर साहब इस बार भी हाथ वाली सरकार में अपने हाथ के कामों से जीते, और हाथ वाली सरकार में फिर झंडी वाली गाड़ी उन्हें मिले, यही चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं जी, मंत्री है बनना ही चाहिए। अरे आप बहुत चुप है, आ गया ये, इतने स्मार्ट चेहरे आ गए ये, हम तो आपसे क्या ये बताइए कि अब जीत में कोई गैप तो नहीं, ओरिजिनल बात है ये? बिल्कुल ओरिजिनल है। यह क्या लिखा, लल्लू हिंदुस्तानी, ये गैप लिखा, ओरिजिनल लिखा, तो गैप नहीं है जीत में, और बात ओरिजिनल है। आपने ये पहन के यही ठाना था, आपने माना था कि पत्रकार महोदय तो नहीं, लल्लू हिंदुस्तानी पूछ लेगा, गैप अब नहीं है, ओरिजिनल बात है, यही बात है। बिल्कुल, बहुत स्मार्ट लगते हैं वैसे। थैंक यू। क्या नाम है आपका? गुरदीप सिंह। गुरदीप सिंह जी कहाँ से हैं आप? अमृतसर से हूँ। अमृतसर से। तो डॉक्टर राजकुमार आपका बेटा, तो जब बाप ऐसा होगा, बाहर से आए। अच्छा, एक फिल्म आई थी, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी, ऐसे हो भी सकता है, क्यों नहीं नंबरी बेटा 10 नंबरी। लल्लू हिंदुस्तानी हंसाने के लिए बोला था मैं, सबसे बड़ी बात हंसाने के लिए। गैप कोई नहीं है, जीत का ओरिजिनल बात है, यही है। बिल्कुल ओरिजिनल है। चलिए, कोई गैप नहीं है, जीत का ओरिजिनल बात यही है। हम बात करेंगे डॉक्टर राजकुमार वेरका, जो कि इस समय मंत्री पंजाब के, तो क्या कहते हैं अपने मुखार से डॉक्टर राजकुमार वेरका, हम ये भी सुनाएंगे। बने रहिए लाइव भारत पर। तो तस्वीरें देख रहे हैं लाइव भारत।
तो लाइव भारत तस्वीरें आप देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात है एक मंत्री इतने सहजता के साथ अपने मुलाजमों से मिलता है, ये कहते इतने सहज के साथ मिलना ये सबसे बड़ी बात है। डॉक्टर साहब आज हम यहाँ पे थे, आप रैली में या कहीं भी थे चुनाव प्रचार में, तो कई बातें हुई हैं, उन बातों से हम आज आपसे पूछेंगे। सबसे बड़ी बात है कि लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब ही हमें चाहिए और ऐसे ही नेता हमारे पंजाब में हों, देश में ऐसे नेता हों, आपकी तरह नेता हों और आपकी छवि और आपके चाहने वाले। ईमानदार कहना किसी नेता को, मैं समझता हूं कि किसी नेता को नेता कहना गाली कहीं कहीं समझी जाती है, लेकिन ईमानदारी कहना बहुत बड़ी बात है। आपके लिए ईमानदारी का शब्द आया जनता के बीच से। देखिए सफ़र साहब, मेरा जो सफ़र है बड़ा सुहाना सफ़र रहा है और लोगों के बीच मज़ेदार सफ़र रहा है। और मेरी कोशिश इस बात की हमेशा रही है कि लोगों का जो हुक्म है उसको मैं पूरा कर सकूं। लोग महसूस करते हैं कि ये हमारे हुक्म की पालना करने वाला व्यक्ति है, तो इसलिए लोग प्यार करते हैं। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ मुझे भारी समर्थन, भारी आशीर्वाद लोगों का मिल रहा है और लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ। तो जब आपने टिकट बांटी थी और वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद में कई मुद्दों पे सबसे बड़ा मुद्दा आजकल चल रहा है बीजेपी के हाथ में है कि मुद्दा हुआ है कि प्रधानमंत्री को आपकी सरकार ने उतरने नहीं दिया, जाने नहीं दिया। तो ये चूक थी सुरक्षा में या प्रधानमंत्री वापस लौट गए? वैसे आपका बयान आ चुका है, आपका बयान आ चुका है, लेकिन हम लाइव भारत आपसे सीधा सवाल करता है, प्रधानमंत्री के मामले में क्या हुआ था? प्रधानमंत्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और क्योंकि बीजेपी बुरी तरह से फेल हो चुकी थी, प्रधानमंत्री जी को रैली के लिए बुला लिया, 70,000 कुर्सियाँ लगा दी, 700 आदमी पहुँचा नहीं। अब प्रधानमंत्री जी को वापस जाना पड़ रहा है तो क्या कह के जाएं? तो उन्होंने कहा चलिए इलेक्शन है, इलेक्शन के दौर में आप कांग्रेस के ऊपर ठीकरा फोड़ दो, बोल दो कि मुझे जाने नहीं दे रहे हैं। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जाना ही कहाँ था आपने? बात बंदा ही नहीं था कोई भी, तो जाना कहाँ था आपने? किसको मिलने जाना था? वो कह रहे थे कि हमें जाने दिया होता तो देखते, वहाँ पर बंदे की बात तो बात की है, केवल कांग्रेस ने अपने बचाव में ये सब कुछ कहा है। क्या वो वहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने क्या करना था? वहाँ जाकर बंदे ही नहीं थे तो प्रधानमंत्री जी की खुद लौटे प्रधानमंत्री? नहीं, प्रधानमंत्री जी देखो उनकी शख्सियत बड़ी है, उनकी मर्यादा का सबको ध्यान रखना चाहिए था। प्रधानमंत्री जी अच्छा किया जो लौट कर चले गए, वहाँ शर्मसार होने का क्या फ़ायदा था? अच्छा, प्रधानमंत्री अच्छा किया, लेकिन ईडी के मामले में प्रधानमंत्री ने क्या किया? चन्नी सरकार के रिश्तेदार को 111 दिन की सरकार 1100 का ईडी छापा, तो बदले की भावना है या पैसे वैसे कहाँ? अभी ये कह रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं महसूस करता हूँ कि उनकी कोशिश इस बात की है कि इलेक्शन को लूटा जाए। वो लूटा नहीं जाना। ये पंजाब है जो उल्टी हवा की ओर बढ़ता है। जब सब लोग दिल्ली की ओर आगे बढ़ते हैं तो पंजाब लाहौर की ओर आगे बढ़ता है। तो पंजाब का मुकाबला ये ना कभी कर पाए हैं। पंजाब तो देश का दिल है और हमेशा आपने देखा होगा कि पंजाब ने बहुत सी कुर्बानियाँ झेली हैं। और जब ये इलेक्शन आया था, नरेंद्र मोदी जी की हवा पूरे देश में थी, तो यहाँ हवा रोकी थी पंजाब के लोगों ने। तो आज नरेंद्र मोदी को आने में भी जो है वो पंजाब के लोगों ने रोका है, क्योंकि उनकी हवा ही नहीं है। तो जिसकी हवा नहीं है तो उसने करना क्या है आगे? यहाँ हवा का उल्टा वाह होता तो वाह नहीं है। फिलहाल ईडी का रोल के लिए आप बात को हमारे टाल के सवाल को टाल के 111 दिन की सरकार, चन्नी सरकार 1100 करोड़ का घपला ईडी के मुताबिक, प्रधानमंत्री या बीजेपी के मुताबिक क्या है ये? देखो 100 करोड़ से ज़्यादा बीजेपी के नेताओं से रिकवर हुआ है यूपी के अंदर। 3 करोड़ रुपया गाज़ियाबाद में बीजेपी के दफ्तर के अंदर से पकड़ा जाता है। वहाँ पे डिक्लेरेशन दी जाती है कि लखनऊ में बीजेपी के दफ्तर के लिए पैसा जा रहा है। तो जोगी जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी चाहिए ना उन्हें। और दिल्ली के अंदर केजरीवाल के एमएलए से 130 करोड़ रुपया पकड़ा गया। तो लोग पूछते हैं केजरीवाल जी ये 130 करोड़ रुपया किसका है? और केजरीवाल के भतीजे के ऊपर रेट होती है और उनके डिप्टी सीएम के अफसर पकड़े जाते हैं करप्शन में। और इसके अलावा बहुत से एमएलए से किसी 3 करोड़, किसी 4 करोड़ पकड़ा जा रहा है। उनके तिंदर जैन हैं, उनका हेल्थ मिनिस्टर, वो कई घपलों में हैं। अब वो खुद शोर मचा रहे हैं, इसको कभी भी पकड़ सकती है
पुलिस। हाँ, वो ये कह रहे हैं कि चन्नी सरकार रो रही है, पर हम रोएंगे नहीं, गिड़गिड़ाएंगे नहीं, हम तो सीधी बात करेंगे। रोएंगे क्यों, बेचारे रो सकते ही नहीं है, बेचारे उनकी हिम्मत ही नहीं है मुकाबला करने की, क्योंकि वहाँ पे ये मिली जुली सरकार है। ये जो है ना छोटा भाई बड़ा भाई, एक बड़ा गप्पोड़ संख है जिसे नरेंद्र मोदी कहते हो, एक छोटा गप्पी है जिसे केजरीवाल कहते हो। ये बड़ा भाई छोटे भाई के बीच में ये मैच फिक्सिंग चलता रहता है। चल मैच फिक्सिंग चलता रहा, लेकिन सबसे बड़ी बात है मैच फिक्सिंग क्या की तरह से मजीठिया का FIR 4.5 साल बाद मजीठिया की FIR होती है। कैप्टन सरकार रहते नहीं होती, कैप्टन जाते हैं, अलग पार्टी बनाते हैं, और मजीठिया सरकार क्या पिछली 10 साल की सरकार इतनी भोली थी कि भोला के बयान पे नहीं मानी, और ड्रग्स के मामले में आपकी सरकार FIR करती है। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमने वही FIR दर्ज की है 2014-15 के दौरान जब जगदीश बुल्ला ने बयान दिए थे। जो कोर्ट में केस चल रहा है उसी आधार पर ये FIR है, और हमने इसमें कुछ निकाला नहीं है, कुछ डाला नहीं है। और मुझे हैरानगी इस बात की है, आप कह रहे हैं कि हमने साजिश के तहत जो है उनके ऊपर FIR दर्ज। अरे मेरे भाई, जब ये पर्चा दर्ज हुआ था, आपके जीजा श्री यहाँ होम मिनिस्टर थे सुखबीर बादल, आपकी बहन वहाँ पे केंद्र में वजीर थी, ED केंद्र के कंट्रोल में थी, तो और पुलिस जो थी वो सुखबीर बादल के कंट्रोल में थी। ये केस तब का है जब आप लोगों की सरकार थी, हमने तो कुछ किया ही नहीं। हमने केवल बढ़ाया केस, लेके 4.5 साल का हम चुप रहे, ये तो मानते हैं ना? नहीं, वो चुप नहीं रहे, कोर्ट में मामला था। कोर्ट में आखिरी सवाल, डिप्टी CM का चेहरा थे आप, जब पिछले दिनों आपको केंद्रीय मंत्री बनाया गया और सबसे बड़ा कम समय मिला आपको, लेकिन ओहदा मिला। इस बार जनता कहती है कि हम बड़ा ओहदा लेंगे, तो बड़ा ओहदा डिप्टी CM। तो डिप्टी CM हमारे शहर के हैं फिलहाल, ये तो कांग्रेस जाने आप जाने, लेकिन सबसे बड़ी बात है आपके बारे में आप क्या जाने, आप कहाँ हैं? तो पहली बात तो ये है कि मैं साफ़ सुथरा चेहरा हूँ और जिसको लोग पसंद करते हैं, इसलिए मुझे कोई शौक़ नहीं है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्या होगा, दूसरे का क्या होगा। और मुझे हैरानगी इस बात की है कि आप लोग कैसे महसूस करते हो, ये लोग जाने, लोगों के बीच में जाना चाहिए। लोकतंत्र में लोग फैसला करते हैं। कैप्टन के जाने से कोई असर नहीं पड़ेगा आपको? आपके ही कांग्रेसी बगावत पे उतर आया है, अगर अमृतसर की बात करें कोई फर्क नहीं पड़ना, कोई फर्क तो नहीं। डॉक्टर राजकुमार वेरका इस बार फिर मैदान में है, चुनावी मैदान में। समर्थक देख सकते हैं आप, लाइव तस्वीरें, लाइव भारत और यहाँ पर देख सकते हैं आप। राजकुमार वेरका जिंदाबाद, राजकुमार वेरका जिंदाबाद, डॉक्टर राजकुमार वेरका जिंदाबाद। तो डॉक्टर राजकुमार वेरका के जिंदाबाद के नारे इसलिए लग रहे हैं क्योंकि ये बेदाग चेहरा है। तो लाइव तस्वीर हमने लाइव भारत पर दिखाई, और डॉक्टर साहब से हमने मुद्दे पे बात की, मुद्दा पंजाब का, मुद्दा प्रधानमंत्री का, और मुद्दा देख सकते हैं तस्वीरें। तो ये डॉक्टर राजकुमार वेरका की ये कोठी है, और सबसे बड़ी बात है कि एक डॉक्टर राजकुमार वेरका दलित समाज से आने वाला एक चेहरा, और सबसे बड़ी बात की गुर्बत की जिंदगी जीने वाला बेदाग चेहरा, और गांधी परिवार का टॉप 5 में शुमार डॉक्टर राजकुमार गांधी परिवार के टॉप 5 में शुमार। तो ये स्पेशल रिपोर्ट आप देख सकते हैं, हम डॉक्टर राजकुमार वेरका की कोठी से हमने दिखाई, और हमारे साथ कैलाश प्रजापति का सुखविंदर सिंह कोहली के साथ सफर शुक्ला उर्फ लल्लू हिंदुस्तानी। जय हिंद, जय भारत।